हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आप सभी का जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो जुलाई मंथ में होना है और जिसके लिए मैं सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट और सीडीपी के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको करवा रही हूँ। इससे पहले मैं सीडीपी का जो टैग वर्ड वाला टॉपिक है वो करवा चुकी हूँ, जिसमें पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड दोनों करवाई हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी के कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं और नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं जिनको करवाऊंगी। ये ऐसे स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने कम पढ़ाई की है, जिनको पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया है, या फिर ऐसे स्टूडेंट के लिए भी है जिनसे टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बाकी सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो टैग वर्ड होता है, मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर आप जल्दबाजी में हैं, तो टैग वर्ड को देख के आंसर लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, फिर नेगेटिव टैग वर्ड्स को देखते हैं। जिसने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स। पहले यूज़ बता देती हूँ, टैग वर्ड्स का यूज़ कहाँ होगा। ये जो टैग वर्ड होता है, इसका यूज़ होता है, आप कुछ ये जो मैं शब्द बताऊंगी ना, ये सेंटेंस जो बताऊंगी, छोटे छोटे शब्द बताऊंगी, इनको आप ढूंढेंगे क्वेश्चंस में और देखेंगे, फिर आंसर में ढूंढेंगे, या फिर क्वेश्चन में कहीं प्रयोग हुआ है तो वाइस वर्सा करके, मतलब आंसर में इसको ढूंढेंगे। और जहाँ पे अगर पॉजिटिव क्वेश्चन बन रहा है, बच्चे के हित में क्वेश्चन बन रहा है, तो वहाँ पर वो आंसर सही हो जाता है, केवल टैग वर्ड्स के ऊपर सही हो जाता है। और अगर बच्चे के अहित में बन रहा है, जो बच्चे के लिए हेल्पफुल नहीं है, वो ऐसे क्वेश्चन है बना हुआ है, तो उसमें निगेटिव टैग वर्ड लगेगा। पॉजिटिव टैग वर्ड जो होगा वो बच्चों के हित में जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें यूज होता है, और पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो है डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का, उसमें पॉजिटिव रोल निभाता है। क्वेश्चन कैसे होंगे? पॉजिटिव क्वेश्चन होंगे, निगेटिव क्वेश्चंस नहीं होंगे पॉजिटिव टैग वर्ड में। ऐसी जगह पे पॉजिटिव टैग वर्ड्स यूज होगा। चलिए देखते हैं कुछ टैग वर्ड को। पहले मैं क्वेश्चन लेके एग्जाम्पल के भी माध्यम से आपको बताऊंगी, ताकि आप यूज कर पाएं टैग वर्ड्स को। ये जो टैग वर्ड्स हैं इनको आपको याद रखना है। पहला है भाषा प्रयोग के अवसर। ये लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज के लिए मैं बताई हूँ, या फिर कोई भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं तो उसमें ये काम आएगा। पहला है भाषा प्रयोग के अवसर। जो बच्चे का भाषा प्रयोग करने का अवसर, अपॉर्चुनिटी देना, ये होता है पॉजिटिव टैग वर्ड्स। ये बच्चे के लिए अच्छा होता है। अगर कहीं भी क्वेश्चन मिले कि भाषा प्रयोग के बारे में कौन सा कथन सही है, तो उसमें जहाँ अपॉर्चुनिटी की बात होगी वो कथन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं भाषा अर्जन, सहज स्वभाव। अगर भाषा अर्जन से क्वेश्चन अक्सर बनता है, लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है, इससे क्वेश्चन बनता है कि बच्चे का जो भाषा अर्जन होता है वो होता है, फिर दे देगा, एक में दे देगा सहज, एक में दे देगा अपने आप, एक में दे देगा पर्यावरण से, एक में मान लीजिए ये दे दिया सहज स्वाभाविक विद्यालय पूर्व। तो आंसर आपका सही हो जाएगा सहज स्वाभाविक विद्यालय पूर्व। जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, भाषा अर्जित करता है बच्चा, वो सरल तरीके से कर लेता है, स्वाभाविक तरीके से कर लेता है और विद्यालय के पूर्व कर लेता है। देखिए कोई छोटा बच्चा मान लीजिए होता है, तो उसको हमें ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ता। जो घर में मेंबर्स जिस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, बच्चा अपने आप वो लैंग्वेज जैसे जैसे बड़ा होता जाता है सीख लेता है। इसलिए और अगर भाषा अर्जन से किसी साइंटिस्ट का नाम पूछा जाए तो वो चॉम्स्की हैं। इन्होंने बोला था कि जो बच्चे के अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन का डिवाइस होता है, जिससे बच्चा अपने आप लैंग्वेज को सीख लेता है, जो भी लैंग्वेज उसके मेंबर्स बोलते हैं। तो लैंग्वेज अगर भाषा अर्जन की बात हो तो वो सहज होती है, स्वाभाविक होती है, विद्यालय पूर्व हो जाती है। जब बच्चा विद्यालय आता है उससे पहले वो लैंग्वेज सीख चुका होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोत्साहित करना। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर कहीं भी पूछा जाए बच्चे के साथ करना क्या है, तो उसे इंकरेज करना, प्रोत्साहित करना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन बन रहे हैं तो अगर जहाँ पे आपको ये आंसर देखे प्रोत्साहित करना, वहाँ पे आप सही लगा देंगे, वही वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर है व्यापक कथन, जैसे समाज। ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। व्यापक समाज की बात हो, व्यापक कथन की बात हो, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। आकलन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब 360 डिग्री में जो असेसमेंट होता है, मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट बोलेंगे इसे। जो असेसमेंट होगा वो पोर्टफोलियो की अगर बात हो तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। बच्चे का पोर्टफोलियो बनाया जाता है, जिसमें उस स्पोर्ट में उसने कितना, उसका कितना डेवलपमेंट हुआ, उसका लैंग्वेज में कितना डेवलपमेंट हुआ। मतलब 360 डिग्री मतलब मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कोई भी डायमेंशन, कोई भी एरिया छूटेगा नहीं बच्चे का कि जिसमें उसका डेवलपमेंट ना लिखा जाए, वो पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये बच्चे के हित में होता है, इसलिए इसे जहाँ भी क्वेश्चन आए और ऑप्शन में पोर्टफोलियो दिखो, पॉजिटिव जो है क्वेश्चंस है, वो आंसर आप टिक कर देंगे, सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात। ये देखिए जन्मजात होती है, अभी मैं बताई थी कि भाषा सीखने की क्षमता, लैंग्वेज एक्विजिशन की बात हो तो नॉम चॉम्स्की आते हैं। इन्होंने बोला था कि बच्चे के अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जिससे बच्चा अपने आप लैंग्वेज सीख लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये कहीं आए भाषा सीखने की क्षमता की बात हो तो नॉम चॉम्स्की का नाम होगा। पॉजिटिव क्वेश्चंस है तो आंसर हो जाएगा यही। फिर देखते हैं मातृभाषा को स्वीकारना, जो बच्चे का मातृभाषा होता है उसको एक्सेप्ट करना है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। पॉजिटिव क्वेश्चन में ये सही हो जाएगा। भाषा प्रयोग की, अगर भाषा प्रयोग की ये पूछा जाए कि भाषा प्रयोग के अवसर, अभी मैं बताई थी इससे ऊपर आपको, रिपीट हुआ है, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। पॉजिटिव क्वेश्चन में ये सही हो जाएगा। पढ़ना अर्थ समझकर, अगर पढ़ने की बात हो तो बच्चे के अंदर, बच्चे को रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे सिखाना है, तो समझकर, ये समझकर जो होगा ये आंसर सही हो जाएगा, जिस ऑप्शन में समझ कर दिया होगा। फिर है लेखन, मौलिक विचार, विचारों की अभिव्यक्ति, ये सब भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये सब जहां आपको दिखे, अगर क्वेश्चन बन रहा है तो पॉजिटिव क्वेश्चन है तो आंसर लगा सकते हैं, आपका सही होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। फिर देखते हैं भाषा विविधता, संसाधन, संज्ञानात्मक विकास और सीखने में वृद्धि। जो भाषा में लैंग्वेज वैरायटी होता है उससे होता क्या है, ये बोल पूछा जाएगा कि जो भाषा में विविधता होती है उससे क्या होता है। फिर दिया, एक ऑप्शन में दिया रहेगा उससे संसाधन में वृद्धि होती है, संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है, सीखने में वृद्धि होती है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर देखते हैं भाषा अधिगम, जो लैंग्वेज जो है लर्निंग होता है, ये कैसे होता है, प्रयासपूर्ण होता है, विद्यालय जाने के बाद होता है। क्योंकि अधिगम बोल लिया ना, एक्विजिशन अगर बोलता तो विद्यालय पूर्व होता है, लेकिन भाषा अधिगम बोल रहा है तो ये प्रयासपूर्ण होता है। ट्राई करके इसको जो है हम सीख सकते हैं। क्यों, अगर बच्चा हिंदी बोल रहा है, जब वो विद्यालय आया हिंदी मान लीजिए बोल बोल रहा है, कुछ दिन बाद अगर विद्यालय में सिखाया जाएगा तो इंग्लिश भी बोलने लगेगा। तो ये होता है प्रयासपूर्ण होता है भाषा। और विद्यालय जाने के बाद, लर्निंग की बात हो रही है ना, तो विद्यालय जाने के बाद होगा। ये आंसर सही हो जाएंगे। फिर बाल साहित्य की बात अगर हो, बाल साहित्य जिस ऑप्शन में हो वो ऑप्शन सही हो जाता है। अपॉर्चुनिटी भी सही होता है। प्रिंट, समृद्ध माहौल भी, ये अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है इसको ध्यान रखिएगा। बच्चे के हित में क्वेश्चन है प्लस पॉजिटिव क्वेश्चन है। पॉजिटिव क्वेश्चन वही होगा जो बच्चे के हित में होगा। तो आपके ये जो मैं शब्द बता रही हूँ ना अभी, ये सब ये सही हो जाएंगे, ये ऑप्शन। फिर विभिन्नता, वैरायटी जहाँ हो, ये भी सही हो, ये भी जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है। विविधता भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब देख लेते हैं कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं जो अगर नहीं वाले, क्या बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए, किससे बच्चे का विकास नहीं होगा, नहीं वर्ड लिखा रहेगा, और क्वेश्चन कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। तो देखते हैं क्या होगा इसमें से। अगर कहीं किसी ऑप्शन में केवल नहीं, नहीं शब्द आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में नहीं रहेगा और बच्चे के अहित में रहेगा। अगर कहीं किसी ऑप्शन में केवल दे दिया, ही दे दिया, भी दे दिया, सिर्फ दे दिया, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपके अगर नेगेटिव क्वेश्चंस होंगे। वैज्ञानिक शब्दावली दे दिया तो भी नेगेटिव टैग वर्ड है, ये अगर आपके नेगेटिव क्वेश्चन से सही हो जाएगा। सुंदर लेखन या लिखावट, लेख, ये सब की बात हो, नेगेटिव है ये भी। स्मरण करना, याद करना, कंठस्थ करना, रोट लर्निंग, आपको पता होगा कि मना किया गया है, ये भी आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर नहीं वाले क्वेश्चन, अहित वाले क्वेश्चन बच्चे के पूछा गया है तो ये सही हो जाएगा। फिर है काव्यात्मक भाषा, जो काव्य की भाषा हो तो काव्यात्मक भाषा होती है, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। और अगर टेक्स्ट बुक के ज्ञान पर बल दिया जाएगा तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स है। टेक्स्ट बुक के ज्ञान पर बल नहीं देना है, ज़्यादातर एक्सप्लोरेशन करना है, प्रयोग करना है। फिर मानक भाषा पर बल देना, किसी मानक भाषा पे बल नहीं दे सकते, मातृभाषा को भी स्वीकारना है। तो ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर नहीं क्वेश्चन क्या नहीं करना है तो आंसर ये सब जहां आपको ऑप्शन में दिखे वो लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। बाधा, जटिलता, मातृभाषा को अनदेखा करना, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है। बाधा, जटिलता, मातृभाषा को अनदेखा करना। अगर कहीं अहित वाले क्वेश्चन है, नहीं वाले क्वेश्चन है, तो ये सही हो जाएगा जिस ऑप्शन में रहेगा। बस इतना ही था, इसको आप याद कर लीजिएगा, मतलब समझ लीजिएगा। समझेंगे कितना याद करेंगे, समझेंगे तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा। और अगर इसको आप समझ लेते हैं, इसके बाद तुरंत आप क्वेश्चन पेपर उठाइएगा और देखिएगा किसमें जो है नेगेटिव टैग वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, किसमें पॉजिटिव टैग वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। क्योंकि होता नहीं है, देखिए, अगर आप कोई थ्योरी पढ़ते हैं, कोई थ्योरी आप पढ़ लेते हैं, उसके तत्काल बाद अगर आप एक्सपेरिमेंट भी कर लेंगे तो वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। इसलिए आप इसको पढ़े हैं, पढ़ने के बाद तुरंत क्वेश्चन पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए, और इस यहाँ वहाँ पे आप ढूंढिए कि कहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट इसको कर सकते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड को, नेगेटिव टैग वर्ड्स को। एक दो पेपर में अगर आप इम्प्लीमेंट करके देख लिए ना, तो पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और ऐसे बच्चे जो कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं लेकिन एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है। अगर बस इतना ही है, बाकी और भी सब्जेक्ट का मैं करवा दूंगी, सीडीपी का इससे पहले मैं करवा चुकी हूँ, आप सभी देख लीजिएगा। इससे टाइम मैनेजमेंट बहुत होता है। कभी कभी आपके जो टाइम होते हैं कम पड़ जाते हैं, आप सोचते हैं कुछ ऐसा ट्रिक मिल जाए जिससे हम एक वर्ड को पकड़ें और आंसर दे दें, तो इसके लिए बहुत सही है। और
और भी सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस है, सोशल स्टडीज़ है और इन सब के भी मैं टैग वर्ड करवा दूँगी वन बाय वन। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी कंटेंट छूटे ना क्योंकि सीटेट की तैयारी अब कंटिन्यूअसली इस चैनल पे चलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।